Okay, hi everyone. So today we will discuss this interesting problem from H.C. Verma और फिर इस पे कुछ जनरल बातें भी करेंगे. So let's see. Consider the situation shown in figure. Both the pulleys and the string are light and all the surfaces are frictionless. Find the acceleration of the mass capital M. Find the tension in the string. Calculate the force exerted by the clamp on the pulley A in the figure. So इस तरह से आपको डायग्राम दे रखा है. ये कैपिटल एम है और ये ट्वाइस ऑफ कैपिटल एम है. ये इस तरह से कनेक्टेड है. ये पुली जो है मासलेस है और स्ट्रिंग भी है, स्ट्रिंग भी मासलेस है. सो अगर आपको इनका एक्सेलरेशन निकालना है तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा. सो लेट्स एज्यूम द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग टू बी टी. सो यहाँ पे भी टेंशन टी होगा, यहाँ पे भी टेंशन टी होगा बिकॉज इट्स अ मासलेस स्ट्रिंग और मासलेस स्ट्रिंग में टेंशन कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट इट्स लेंथ. और अगर ये जो पुली है ये मासलेस है देन यहाँ पे टेंशन कितना होगा 2t बिकॉज मासलेस ऑब्जेक्ट्स पे नेट फोर्स हमेशा जीरो होता है. अदरवाइज उनका एक्सेलरेशन इनफाइनाइट हो जाता है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दीज थिंग्स इन आवर प्रीवियस क्वेश्चंस. सो लेट्स गो अहेड एंड ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम. जैसे कैपिटल एम की मैं बात करूँ, कैपिटल एम और ट्वाइस ऑफ कैपिटल एम है. सो एक काम करते हैं, इसको फॉर द टाइम बिंग M1 कंसीडर करते हैं, इसको M2 कंसीडर करते हैं ना. सो थोड़ा इजी होगा निकालना. जैसे M1 जी नीचे की तरफ लगेगा और ऊपर की तरफ टेंशन लगेगा. और जो सेकंड वाला है ये M2 है. यहाँ पे देखो आगे की तरफ ट्वाइस ऑफ टेंशन 2t लग रहा है और इनफैक्ट इसका वेट भी लगेगा M2g जो कि बैलेंस हो जाएगा नॉर्मल के साथ. सो दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इन द मोशन ऑफ दिस M2. वो ऑलवेज जीरो हो जाएगा, राइट. और अब हम कहते हैं कि इस जो फर्स्ट ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन अगर A1 है डाउनवर्ड की तरफ और जो सेकंड वाला ब्लॉक है उसका आगे की तरफ A2 कंसीडर करते हैं. सो हमारी इक्वेशन क्या क्या होगी? F इज इक्वल टू एम ए दैट इज 2t शुड बी इक्वल टू M2 इंटू A2. और ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है. और सेकंड इक्वेशन होगी M1g माइनस टेंशन शुड बी इक्वल टू M1 इंटू A1. सो इस तरह से देखो आपके पास दो इक्वेशंस आ गई हैं. और अगर मैं वेरिएबल्स की बात करूं तो कितने वेरिएबल्स हैं? एक तो टेंशन नहीं पता, A1 नहीं पता, A2 नहीं पता. सो तीन वेरिएबल है और इक्वेशन दो है. सो वी कैन नॉट फाइंड थ्री वेरिएबल्स फ्रॉम टू इक्वेशन. सो हमें एक इक्वेशन और चाहिए. अब वो एक इक्वेशन कहाँ से आएगी? तो एक इक्वेशन आएगी द रिलेशन बिटवीन A1 और A2. देखो अब अल्टीमेटली जो M1 और M2 कनेक्टेड है वो स्ट्रिंग से ही कनेक्टेड है. सो समहाउ द मोशन इज रेस्ट्रेन्ड. देयर माइट बी सम रिलेशनशिप, मस्ट बी सम रिलेशनशिप बिटवीन देयर एक्सेलरेशन बिकॉज उनके बीच में स्ट्रिंग से कनेक्टेड है जिनकी लेंथ कांस्टेंट है और द स्ट्रिंग्स आर इनएक्सटेंसिबल. देयरफॉर जो भी मोशन हो रहा होगा, जो भी एक्सेलरेशन होगा M1 और M2 का, there will be some relationship between their motion, acceleration of the motions. So वो निकालने की कोशिश करते हैं. तो एक्चुअली उसके दो मेथड है. सो अगर मैं सिंपल फिजिकल मेथड की मतलब जिसे आप फील भी कर सकते हो इस तरह से बात करें. सो देखो आप, अगर मैं कहूँ कि जो M2 है ना, M2 ये है, ये अगर कुछ डिस्टेंस आगे की तरफ मूव करता है, लेट्स से x2, जो M2 है वो आगे की तरफ x2 मूव किया है. सो देखो ये जो है वो डायरेक्टली एक स्ट्रिंग की हेल्प से इस पुली से कनेक्टेड है. तो ये पुली भी आगे की तरफ मूव कर जाएगी कितना, x2. जैसे ये पुली आगे की तरफ मूव करेगी विद विद लेंथ ऑफ x2 अगर ये आगे की तरफ मूव करती है ये पुली, सो देखो कितना लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रिलीज होगा. जैसे यहाँ पे नीचे की तरफ से x2, ये वाली जो स्ट्रिंग है ये भी रिलीज होगी जिसकी लेंथ x2 होगी, और ऊपर से भी ये वाली लेंथ विच इज ऑल्सो x2. सो कितना लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रिलीज हुआ? ट्वाइस ऑफ x2. ट्वाइस ऑफ x2 जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो रिलीज होगा बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ दिस पुली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विच इज x2. x2 अगर फॉरवर्ड मूव करेगा तो ट्वाइस ऑफ x2 रिलीज होगा. और M1 अगर नीचे की तरफ x1 मूव करता है ना, उसी टाइम पे जिस टाइम पे M2 आगे की तरफ x2 मूव किया है, M1 नीचे की तरफ x1 मूव करता है. सो x1 विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x2 क्योंकि जो जितनी भी लेंथ रिलीज हुई है ऑफ द स्ट्रिंग वही लेंथ M1 को नीचे की तरफ मूव कराएगी. यू कैन सी यहाँ से जितनी लेंथ रिलीज हुई है वही फाइनली घूम के इस तरह से जाके M1 को नीचे की तरफ मूव करने में हेल्प करेगी. सो जो भी डिस्टेंस x1 M1 मूव किया विच इज x1, दैट शुड बी इक्वल टू द रिलीज्ड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग due to the forward movement of M2 by a distance x2. So x1 should be equal to twice of x2. एक बार आपको इनके डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन आ गया x1 should be equal to twice of x2, तो इनकी वेलोसिटी में भी रिलेशन आ जाएगा v1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ v2. मैंने क्या किया, जस्ट टेक द डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम.
टाइम के साथ आप दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लो, सो आपको वी वन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वी टू आ जाएगा। और फर्दर एक बार और डिफरेंशिएशन लोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, सो ए वन विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वी टू, सॉरी ट्वाइस ऑफ ए टू। इस तरह से एक्सेलरेशन में भी रिलेशन आ गया। तो देखो एक्सेलरेशन में एक बार रिलेशन आ गया तो हमारी ये थर्ड इक्वेशन आ गई, क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल्स है, एक्सेलरेशन और बोथ द एक्सेलरेशन ए वन एंड ए टू। फाइन। सो अब हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो पहले क्या करते हैं कि ए वन को एलिमिनेट कर देते हैं। जो सेकंड वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, इससे हम ए वन को एलिमिनेट करते हैं। सो एम वन जी माइनस टेंशन शुड बी इक्वल टू एम वन की जगह ट्वाइस ऑफ एम, सॉरी ए वन की जगह ट्वाइस ऑफ ए टू रखेंगे। सो एम वन इंटू ट्वाइस ऑफ ए टू। और यहाँ से देखो टेंशन का वैल्यू एम टू ए टू बाय एम टू ए टू बाय टू रख देते हैं। सो एम वन जी माइनस दैट शुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एम वन इंटू ए टू। सो यहाँ से ए टू का वैल्यू निकल जाएगा, ए टू कॉमन ले लेते हैं। सो कितना आ रहा है, ट्वाइस ऑफ एम वन प्लस एम टू बाई टू, दैट शुड बी इक्वल टू एम वन इंटू जी। और यहाँ से एक्सेल ए टू का वैल्यू आ रहा है एम वन जी अपॉन ट्वाइस ऑफ एम वन प्लस एम टू बाई टू। सो आप चाहो तो ए टू डायरेक्टली निकाल लो, एम वन का वैल्यू हमें पता है विच इज कैपिटल एम, राइट, इंटू जी डिवाइडेड बाय एम वन इज अगेन ट्वाइस ऑफ कैपिटल एम प्लस एम टू इज ट्वाइस ऑफ कैपिटल एम। सो ट्वाइस ऑफ कैपिटल एम डिवाइडेड बाई टू कितना हो गया, कैपिटल एम। सो देखो कितना आ रहा है, जी बाई थ्री आ रहा है, जी बाई थ्री। और फिर ए वन निकाल सकते हो, ए वन आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए टू। सो ट्वाइस ऑफ ए टू मीन्स टू जी बाई थ्री। टेंशन निकालना है। सो टेंशन देखो ऊपर की तरफ से टेंशन एम टू ए टू बाई टू। सो एम टू कितना था, ट्वाइस ऑफ कैपिटल एम। ए टू कितना है, ए टू देखो यहाँ से निकाल रखा है हमने, जी बाई थ्री, जी बाई थ्री, राइट। एम टू ए टू बाई कितना था, टू था ना, एम टू ए टू बाई टू था। सो टू। सो एम जी बाई थ्री इज द टेंशन। ये टेंशन आ गया। अभी आप देखो सब कुछ आ गया आपके पास, ये ए टू है, यहाँ से यहाँ था, और ये ए वन है। फाइन। सो इस तरह से निकाल सकते हो। और अगर मैं दूसरे मेथड की बात करूँ तो दूसरा मेथड ऑफ फाइंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन ए वन एंड ए टू, ए वन और ए टू में अगर आप रिलेशन निकालना चाहते हो तो एक और मेथड है निकालने का, दैट इज विद द हेल्प ऑफ द वर्क डन बाय द टेंशन। अगर आपको आता है कि हाउ टू फाइंड आउट द वर्क डन बाय अ फोर्स, देन यू कैन गो अहेड विद दिस मेथड। ये काफ़ी सिंपल होगा। देखो जब भी अगर आपको ब्लॉक स्ट्रिंग सिस्टम देता है, सो द टोटल वर्क डन बाय द टेंशन ऑन द ब्लॉक्स विल बी ऑलवेज जीरो। क्योंकि जब आप पूरे ब्लॉक स्ट्रिंग सिस्टम को, जितने भी ब्लॉक स्ट्रिंग सिस्टम है उनको एज अ सिस्टम कंसीडर करोगे, मतलब पूरे को एज अ सिस्टम कंसीडर करोगे स्ट्रिंग और ब्लॉक्स को, देन जो टेंशन होगा दैट विल बी एन इंटरनल फोर्स एंड वर्क डन बाय दैट इंटरनल फोर्स विल बी जीरो। सो अगर आप वापस से फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, जैसे यहाँ पे मैं कह रहा था कि यहाँ पे टू कैपिटल एम था और इसमें आगे की तरफ टू टी लग रहा था, और यहाँ पे देखो एक ब्लॉक था जिसका मास कैपिटल एम था, उसमें ऊपर की तरफ टेंशन टी लग रहा था। मैं सिर्फ टेंशन वाले फोर्स क्यों दिखा रहा हूँ, बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स ओनली। दूसरे जो फोर्सेस लग रहे हैं उनका भी वर्क होगा, जैसे यहाँ पे एम जी लग रहा होगा, कैपिटल एम जी, उसका वर्क भी होगा, बट आई एम इंटरेस्टेड ओनली द वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स। सो अब अगेन सेम चीज लेना है आपको। अगर जो ट्वाइस ऑफ कैपिटल एम है आगे की तरफ x1 डिस्टेंस मूव करता है, सो कैपिटल एम मान लो कि नीचे की तरफ x2 डिस्टेंस मूव करता है। सो वर्क डन कैसे होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इनफैक्ट एफ डॉट एस, फो एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। सो जैसे हम इस वाले फिगर में बात करें, जो ट्वाइस ऑफ कैपिटल एम पे कितना वर्क कर रहा है टेंशन, सो फोर्स इज टू टी, डिस्प्लेसमेंट इज अगेन x1। ओके, सो थोड़ा गलत हो गया, ये देखो अगर जो हमने ट्वाइस ऑफ कैपिटल एम लिया है इसका हम x2 कंसीडर करते हैं और इसका x1 कंसीडर करते हैं कि पहले से मैच कर जाए आंसर। जो हमने इसे m2 कंसीडर किया था, राइट, और इसे m1 कंसीडर किया था, तो इसका डिस्प्लेसमेंट x2 लेते हैं और इसका x1 लेते हैं। सो वर्क डन विल बी 2t इंटू x2। और व्हाट इज द एंगल, देखो x2 और 2t आर इन द सेम डायरेक्शन, सो cos 0 इज 1, सो एज इट इज रहेगा। इसमें बात करो फोर्स कितना है t, डिस्प्लेसमेंट x1, और एंगल कितना है t और x1 में 180 डिग्री, सो cos ऑफ 180 और माइनस आएगा। और यू कैन से क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो वर्क डन नेगेटिव होगा। वट एवर वे, विच एवर वे यू प्रेफर, यू कैन राइट दिस इक्वेशन।
So what is the net work done by the tension on the blocks, which is 2tx2 minus t into x1. Now that should be equal to 0. So again you will get 2x2 should be equal to x1, और यहाँ से क्या हो गया कि 2v2 should be equal to v1. Again we can say twice of a2 should be equal to a1. So this is the third relation. हमने पहले भी जैसे निकाला था. और क्या बच गया? कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली इन द फिगर. सो पुली को अगर हम ड्रॉ करें, सो यहाँ पे देखो ये पुली था और इस पे दो टेंशन के फोर्सेस लग रहे थे, यहाँ एक यहाँ पे एक यहाँ पर, और ये कनेक्टेड था, ये जो पुली था ये कनेक्टेड था विद अ क्लैंप से कनेक्टेड था. सो जो पुली है वो मासलेस है, सो इस पे नेट फोर्स जीरो होगा. और यू कैन से क्योंकि पुली रेस्ट में है तो इसका एक्सेलरेशन जीरो है, देयरफॉर जो नेट फोर्स लगेगा इस पुली पे वो भी जीरो होना चाहिए. सो नेट फोर्स को जीरो कर देते हैं. सो देखो ये दो फोर्सेस है और इसके अलावा एक फोर्स है जो कि ये जो क्लैंप है जिससे ये पुली कनेक्टेड है वो लगाएगा इस पुली पे. सो जो भी इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स होगा टी और टी का, एक इस डायरेक्शन में टी है और एक इस डायरेक्शन में टी है, और इनका जो रिजल्टेंट आएगा से उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा कौन? जो क्लैंप है. क्लैंप उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा टू मेक द नेट फोर्स ऑन द पुली जीरो. सो देखो इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा, दैट इज रूट टू टी, और उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा कौन? क्लैंप. सो एफ विल बी इक्वल टू रूट टू टाइम्स ऑफ टी. और इसका डायरेक्शन क्या होगा? यू कैन सी ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 होगा. इस तरह से देखो ये 45 डिग्री होगा, राइट. ओके. और टी का वैल्यू अगेन आप कैपिटल एम जी बाई थ्री हमने जैसे पहले निकाला था तो वो रख सकते हो, तो एफ का वैल्यू ये आ जाएगा. ओके. और क्या पूछ सकता है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में पूछ सकता है जैसे ये जो क्लैंप है ये कहीं ग्राउंड से कनेक्टेड है, राइट. ऊपर देखो क्लैंप जो है किसी टेबल से, इस तरह से ये जो क्लैंप है ये किसी टेबल से या फिर ग्राउंड से कनेक्टेड है. सो ही में आस्क यू फाइंड आउट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द क्लैंप. ग्राउंड क्लैंप पे कितना फोर्स लगा रहा है. सो अगेन आप किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे? अब हम बनाएंगे क्लैंप का फ्री बॉडी डायग्राम. अब देखो क्लैंप पे कितने फोर्सेस लग रहे होंगे. एक जो फोर्स क्लैंप ने पुली पे लगाया है सेम फोर्स पुली क्लैंप पे लगाएगी इन अपोजिट डायरेक्शन बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स. सो क्लैंप ने ऊपर की तरफ फोर्स लगाया था, देखो आप देखो यहाँ पे ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगाया था? रूट टू टी. सो ये जो आपका क्लैंप है इस पे पुली पीछे की तरफ फोर्स लगाएगी, ये एंगल 45 डिग्री होगा. कितना? रूट टू टी. सो ये हो गया रूट टू टी. और कितने फोर्सेस लग रहे होंगे पहले हम डायग्राम देखते हैं. देखो एक ये वाला जो है स्ट्रिंग, ये वाली स्ट्रिंग भी पुली से, सॉरी क्लैंप से कनेक्टेड है. ये वाली जो स्ट्रिंग है आपकी यहाँ पे देखो, ये वाली स्ट्रिंग पुली से पुली नो पुली से नहीं कनेक्टेड है, ये वाली कनेक्टेड है आपका क्लैंप से. तो ये इस पे एक फोर्स लगाएगी पीछे की तरफ टी, उसे पुल करेगी. सो इस डायरेक्शन में एक फोर्स और है टी, और एक फोर्स होगा जो कि ग्राउंड लगाएगा इस क्लैंप पे, और वो क्या होगा? इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट इन अपोजिट डायरेक्शन टू मेक द नेट फोर्स ऑन द क्लैंप जीरो. सो इनका रिजल्टेंट निकाल लो. इस डायरेक्शन में टी है और इसके 45 डिग्री में रूट टू टी है और ये एंगल 45 है. सो पहले इनके कंपोनेंट ले लेते हैं. जैसे अगर आप रूट टू टी का कंपोनेंट लोगे तो इस डायरेक्शन में टी आएगा और इस डायरेक्शन में टी आएगा, और इस डायरेक्शन में ऑलरेडी एक टी था, सो ये टू टी हो जाएगा. नाउ यू कैन इजिली फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू फोर्सेस. सो इस डायरेक्शन में कुछ आएगा, ये एंगल भी निकाल सकते हो बाय द वे. और कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब रूट ओवर ऑफ टू टी का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर. सो हाउ मच इज दिस? अंडर रूट 5 टाइम्स ऑफ टी. और ये एंगल भी निकाल सकते हो वैसे कितने एंगल पे लग रहा होगा. टेन इनवर्स ये है टू टी और ये है टी, सो दैट इज कमिंग आउट टू बी 1/2. तो इतना ही फोर्स अब इस डायरेक्शन में यहाँ से यू कैन से इसी एंगल थीटा पे अपोजिट डायरेक्शन में कौन लगाएगा? बाय ग्राउंड, और जो भी टेबल है वो लगाएगी रूट 5 टाइम्स ऑफ टी, और टी का वैल्यू आप अगेन कैपिटल एम जी बाय 3 पुट कर सकते हो. तो इस तरह से हम और कुछ वेरिएशंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ओके फाइन. अगर कोई डाउट है देन वी कैन डिस्कस इन द टेलीग्राम. ओके गाइस, कीप वर्किंग हार्ड एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स.